अमेरिका के फ्लोरिडा में पहली बार जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छरों को पाला जा रहा है। इस पायलट प्रोजेक्ट का मकसद ऐसे मच्छरों की संख्या सीमित करना है जिनसे डेंगू, पीला बुखार जैसी बीमारियां और जीका वायरस पनपते हैं। एक दशक से ज्यादा चले रिसर्च के बाद ब्रिटेन की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ऑक्सीटेक को इस प्रोजेक्ट की अनुमति मिली। इसमें फ्लोरिडा कीज मॉस्कीटो कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट भी उनके साथ है। इनकी कोशिश मच्छरों की एडिस इजिप्टी प्रजाति की संख्या घटाना है जो इन बीमारियों को फैलाते हैं। ऑक्सीटेक और स्थानीय प्रशासन को इससे बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन आम लोग और पर्यावरण के लिए काम करने वाले गुट आशंकाओं में घिरे हैं। आप हमारे समुदाय के लोगों को जोखिम में डाल रहे हैं। आप हमारे समुदाय को बलि का बकरा बना रहे हैं, सचमुच। क्योंकि और कैसे आप मच्छरों को पैदा करेंगे अगर कीज के लोग उन मच्छरों के लिए अपने खून का दान ना करें जो अंडों को पैदा करेंगे और जिन्हें आप मॉनिटर करेंगे। फिर आप अगली पीढ़ी के मच्छरों को भी मॉनिटर करेंगे। पूरे प्रयोग का यही एक मूल मुद्दा है। आप एक मुनाफा कमाने वाली कंपनी को प्रयोग करने के लिए संसाधन दे रहे हैं और वो इससे पैसा बनाएंगे। ऑक्सीटेक ने OX5034 मच्छरों से भरे करीब 6 बक्से तैयार किए हैं। इन्हें फ्लोरिडा कीज में छोड़ा जा रहा है। एडिस इजिप्टी की केवल मादा मच्छर ही इंसान को काटती है। ऑक्सीटेक ने ऐसे नर बनाए हैं जो ऐसे जीन को बांटेंगे जो मादा बच्चों को वयस्क होने से पहले ही मार देते हैं। इसके बाद नर बच्चे प्रजनन और बदले हुए जीन को दूसरों में पहुंचाना जारी रखेंगे। भीतर हमारे पास एक छोटा सा कंटेनर है और ये वो मच्छर के अंडे हैं जो हम इसके भीतर रखते हैं। हमारे पास एक छोटा कंटेनर फूड के लिए भी है। हम इसे खुला छोड़ देते हैं। इसके बाद हम बक्से को आधे से थोड़ा कम पानी से भर देते हैं, ढक्कन बंद कर देते हैं और 1 या 2 हफ्ते के भीतर ऐसे नर मच्छर निकलने शुरू हो जाते हैं जो डंक नहीं मारते। कंपनी का कहना है कि इस तरह के प्रोजेक्ट ब्राजील, पनामा, कायमन आइलैंड और मलेशिया में भी चलाए गए हैं और ये 90% से ज्यादा सफल रहे हैं। शुरुआत में करीब 12,000 मच्छरों को छोड़ा जाएगा। बाद में इसी साल इलाके में करोड़ों एडिस इजिप्टी मच्छर छोड़े जाएंगे जिनका जीन बदला होगा। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि वो लोगों की चिंता से वाकिफ हैं, लेकिन मच्छरों के नियंत्रण के पुराने तरीके को बदला जाना जरूरी है। हम नियंत्रण के अपने मौजूदा तरीकों में कुछ प्रतिरोध देख रहे हैं, जिसकी वजह से मच्छरों पर नियंत्रण का काम बहुत मुश्किल हो गया है। तो हम ये तय करना चाहते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं और हम इन नई तकनीकों को आजमा रहे हैं। कुछ भी आसान नहीं है। हम उन सब चीज़ों को शामिल कर नियंत्रण के अपने मौजूदा तरीकों को ऐसा बनाना चाहते हैं कि आबादी को बीमारियों के संक्रमण की सीमा से नीचे रख सके। हालांकि पर्यावरणवादी अनुमति देने की लंबी प्रक्रिया से भी संतुष्ट नहीं हैं और उन्हें लगता है कि जल्दबाजी की गई है। हमने देखा है कि इस प्रक्रिया को ऑक्सीटेक ने राजनीतिक रंग दे दिया है और ऐसा करने में EPA ने जरूरी वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं किया है। अब हमारे सामने एक ऐसी तकनीक है जिसे हमारे समुदाय पर परीक्षण की मंजूरी दे दी गई है, जबकि इसके बारे में बहुत सी बातें अभी पता नहीं हैं। And it has a lot of very significant unknowns. चिंता इस बात से भी है क्योंकि बदली जीन वाले मादा मच्छरों को एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन के संपर्क में लाया गया है और उसका नतीजा इंसानों में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट इन्फेक्शन के रूप में सामने आ सकता है। पर कुछ पशु विज्ञानी इस तकनीक को सुरक्षित बता रहे हैं। मैं देखता हूं कि लोग GMO से डरे हुए हैं, लेकिन ये इतना भी बुरा नहीं है। ये बचाव का एक तरीका है। कई देशों में ये आबादी को घटाने में 95% सफल रहा है। इसका पर्यावरण पर कोई साइड इफेक्ट नहीं है या लोगों ने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दी है। जिन देशों में मच्छर ज्यादा हैं, वहां इसे अपनाया गया। तो ये कहना कि हम GMO का इस्तेमाल नहीं करेंगे ऐसा ही है जैसे कहें कि कोविड के लिए वैक्सीन नहीं लेंगे। एडिस इजिप्टी प्रजाति का मच्छर सारी बीमारियों के लिए जिम्मेदार तो है, लेकिन इस प्रजाति की कुल आबादी में हिस्सेदारी महज 4% ही है और इसे फ्लोरिडा में बाहरी मच्छर माना जाता है। इनके अलावा भी फ्लोरिडा में 45 मच्छरों की प्रजातियां मौजूद हैं। उन पर इस प्रयोग का क्या असर होगा ये अभी साफ नहीं है। उधर ऑक्सीटेक को उम्मीद है कि अगर वो यहाँ सफल होता है तो उसे अमेरिका के दूसरे राज्यों में भी प्रोजेक्ट शुरू करने की अनुमति मिल सकती है।